जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं फिर घूमने जाते हैं तो हमें बहुत प्रकार के लोग मिलते हैं, कई तरह के लोग मिलते हैं। हम कई तरह के लोगों को पहचान नहीं पाते हैं, हम उनकी पहचान नहीं कर पाते हैं। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है जहाँ पर दो व्यक्ति घूमने के लिए जाते हैं और जब वे घूमने के लिए जाते हैं तभी उनकी मुलाकात दो महिलाओं से होते हैं और वो महिलाएं दिखने में इतनी बेहद खूबसूरत होती है कि उन्हें पहली नज़र में वो पसंद आ जाती हैं। वे चारों लोग जो होते हैं एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन उनके साथ फिर जो होता है उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना जयपुर की है। यानी कि जयपुर में दो व्यक्ति घूमने के लिए आते हैं। जब जयपुर में 21 मई सन 2025 को दो व्यक्ति कदम रखते हैं और वहाँ पर हर जगह जाते हैं, घूमते हैं। घूमने की बहुत सारी जगह होती है और वे जगह जगह जाकर जब देखने लगते हैं तभी उनकी जो नज़र होती है दो महिलाओं पर जाती है। जब दो महिलाओं पर उनकी नज़र जाती है तो वे दो महिला भी उन दो व्यक्तियों को देख रही थी। दो महिला उन व्यक्तियों के पास जाती है और पास जाने के बाद उनसे पूछती है और कहती है कि क्या तुम जयपुर के ही रहने वाले हो या फिर यहाँ पर घूमने के लिए आए हो। तब वे दोनों जो होते हैं कहते हैं कि हम यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, आप बताइए आप कहाँ की रहने वाली हो। तो वे दो महिलाएं इसका जवाब नहीं देती हैं। वे कहती हैं कि क्या तुम हमारे साथ घूमना पसंद करोगे। ये दो व्यक्ति कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ घूम सकते हैं, जहाँ जहाँ तुम ले जाओगे हम वहाँ चलेंगे। यानी कि दोनों व्यक्ति और दोनों महिलाएं जो होती हैं एक दूसरे के साथ घूमते हैं पूरे दिन। घूमने के बाद मौज मस्ती करते हैं, खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद इन चारों में दोस्ती हो जाती है। यानी कि एक महिला मित्र एक पुरुष की बन जाती है और दूसरी जो महिला होती है वो मित्र दूसरे पुरुष की बन जाती है। अब इन चारों में जब दोस्ती हो जाती है तो इन दोनों का नंबर लेते हैं। नंबर लेने के बाद अब इनसे बात करने लगते हैं। अब ये चारों इस शाम को यानी कि अलग अलग हो जाते हैं। ये अपने घर लौट जाते हैं और ये अपनी जहाँ पर इन्होंने किराए का मकान लिया था, किराए की जगह ली थी रुकने के लिए, वहाँ पर लौट जाते हैं। अब ऐसे ये दोनों व्यक्ति इन दोनों से बात करने लगते हैं, इन दोनों के बारे में पूछने लगते हैं। ये दोनों अपने बारे में बताती है, ये दोनों व्यक्ति भी अपने बारे में बताते हैं। प्यार भरी भरी बातें करने लगते हैं, कई कई घंटों तक बातें करने लगते हैं और करीब 3-4 दिन में ही इन्हें इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि ये दोनों जो होते हैं उनसे कहते हैं कि हमारा तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। महिला जो होती है वो भी कहती है कि हमारा भी मिलने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन तुम्हें इसके लिए आमेर आना होगा। तुम आमेर आ जाओ, आमेर आने के बाद हम चारों एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे। अब ये दोनों व्यक्ति आमेर चले जाते हैं उनके कहे अनुसार और आमेर में जाने के बाद ये दोनों महिला एक होटल में रुकी हुई होती हैं। वे होटल में जाते हैं, अलग अलग कमरा लिया हुआ था। एक पुरुष जो होता है एक महिला के कमरे में जाता है, दूसरा पुरुष जो होता है दूसरी महिला के कमरे में जाता है। यानी कि अलग अलग कमरे में जाते हैं। अलग अलग कमरे में जाने के बाद इधर ये दोनों प्यार भरी बातें करते हैं, कहते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो, दिखने में बेहद खूबसूरत हो, हमने ज़िंदगी में पहली बार इतनी अच्छी लड़की देखी है, इतनी अच्छी खूबसूरत महिला देखी है। वाकई में तुम्हारी खूबसूरती का कोई लाजवाब नहीं है। तुम दिखने में जितनी ज़्यादा सुंदर हो उतनी ही तुम दिखने में और बोलने में बहुत प्यारी लगती हो। यानी कि प्यारी प्यारी भरी भरी बातें करते हैं ये दोनों। और बातें करने के बाद महिला जो होती है अपने कपड़े उतारने लगती है और कपड़े जब उतारने लगती है तो ये बेकाबू हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। अब ये दोनों व्यक्ति जब उन दोनों के साथ संबंध बना लेते हैं, संबंध बनाने के बाद अब ये होटल से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ खाना है। तो ये कहती है कि हाँ हमें खाना है। इन्हें खाना खिलाते हैं। खाना पीना खिलाने के बाद इनसे कहते हैं कि अब हमें लौटना चाहिए, अब हम जयपुर जाएंगे, अगर तुम चाहती हो तो हम आमेर में रुक सकते हैं। लेकिन ये दोनों महिलाएं जो होती हैं कहती हैं कि ठीक है तुम जाओगे तो ज़रूर, लेकिन हमें तुम पैसे देकर जाओगे। तभी दोनों व्यक्ति कहते हैं कि हम तुम्हें किस चीज़ के पैसे दें। तभी ये दोनों महिलाएं कहने लगती हैं कि हम एफआईआर करवाएंगे और कहेंगे कि तुमने हमारे साथ दुष्कर्म किया है, तुमने हमारे साथ गलत काम किया है। अब जब ये सारी चीज़ें भी दोनों व्यक्ति सुनते हैं तो वे कहते हैं कि हमने तो ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया ही नहीं है, तुम्हारी मर्ज़ी से ये सब कुछ किया है। तुमने हमें खुद बुलाया था और हम भी आ गए थे और हमारी मन मुताबिक ये सब कुछ हुआ है। हमने तुम्हारे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है। लेकिन दोनों महिला जो होती है वे कहती हैं कि हम तुम्हारे नाम एफआईआर लिखेंगे, अगर तुम्हें एफआईआर लिखवानी है तो हम अभी जा रहे हैं, अगर तुम्हें पीछे छुड़वाना है तो तुम हमें पैसे दो। अभी दोनों पुरुष जो होते हैं सोचने लगते हैं कि एफआईआर के चक्कर में कहाँ पड़ते हैं, पुलिस के चक्कर में कहाँ पड़ते हैं। अभी समझ गए थे कि ये इनके जाल में बीच फंस चुके हैं और इन्होंने इन्हें फंसाया है। बल्कि वे दो व्यक्ति उन्हें नहीं देख रहे थे, ये दो महिला जो होती हैं उन दो व्यक्तियों को देख रही थी, उनके बारे में जानती है और जानने के बाद तब कहीं जाकर उन्हें अपना बकरा बनाने की सोचती है। अब ऐसे ही ये दोनों कहते हैं कि ठीक है तुम्हें कितने पैसे चाहिए बताओ, हम तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हैं।
तभी ये कहती हैं कि हमें 50 लाख रुपए चाहिए। जब ये सारी बातें वे दो पुरुष सुनते हैं कि 50 लाख रुपए तो हमारे पास है ही नहीं है और इतने पैसे हम तुम्हें दे भी नहीं सकते हैं। लेकिन दोनों महिला जो होती हैं ये कहती हैं कि हमें इतने ही पैसे चाहिए, अगर तुम पैसे दे सकते हो तो बताओ, वरना पूरी ज़िंदगी जेल के चक्कर काटना, पूरी ज़िंदगी जेल में रहना। तुम्हें पता है तुमने हमारे साथ गलत काम किया है और उस गलत काम की क्या सज़ा होगी। पुलिस वाले हमारा मेडिकल कराएंगे और तुम्हारा पता चल जाएगा कि तुमने हमारे साथ वाकई में गलत काम किया है। कोई ये नहीं कहेगा कि हमारे मन मुताबिक ये सब कुछ हुआ है, हम पुलिस में ये कहेंगे कि तुमने हमारे साथ ज़बरदस्ती की है। अब ये कहीं ना कहीं डर जाते हैं। डर जाने के बाद इनमें से जो पुरुष होता है वो इनके अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांजैक्शन कर देता है और कहता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं आए अभी कि तो हम तुम्हें एक साथ दे सके सारे, हम तुम्हें किस्तों में देंगे, थोड़े थोड़े करके देंगे। ये दो महिलाएं जो होती हैं इन्हें विश्वास नहीं होता है। ये कहती हैं कि हमें तुम पर विश्वास नहीं है, विश्वास दिलाने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा। ये महिलाएं कहती हैं कि ठीक है, अगर तुम ये पैसे किस्तों में देना चाहते हो तो हम एक स्टैम्प पेपर बनवाते हैं। बाकायदा स्टैम्प पेपर बनवाया जाता है, उसमें सब चीज़ लिखवाई जाती है। लिखवाई जाने के बाद इन दोनों के सिग्नेचर करवाए जाते हैं, इन दोनों के नाम मेंशन किए जाते हैं। यानी कि उसमें लिखा हुआ था कि अगर इन्होंने हमें 50 लाख रुपए नहीं दिए तो हम पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे, हम FIR लिखवाएंगे। अब ये स्टैम्प पेपर ले लेती हैं। लेने के बाद इनसे कहने लगती हैं कि हमारी जो किस्त है वो वक्त पर पहुँच जानी चाहिए और टाइम पर हमारी किस्त पहुँच जानी चाहिए। अब ये दोनों पुरुष जो होते हैं कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें टाइम पर तुम्हारे पैसे मिलते रहेंगे, प्लीज़ तुम पुलिस स्टेशन मत जाना, तुम कोई FIR मत करना। अब ये दोनों महिला उन्हें फंसा लेती है। फंसाने के बाद अब इनका जब भी मन करता था, एक दिन ये कहती हैं कि हमें 5 लाख रुपए चाहिए। अब इन दोनों के पास 5 लाख रुपए नहीं होते हैं और ये दोनों आमेर में भी नहीं होते हैं। तब ये अपने दोस्त के पास कॉल करते हैं, अपने दोस्त से कहते हैं कि हमें 5 लाख रुपये की ज़रूरत है और जिस जगह पर तुम यानी कि आसपास रहते हो उस जगह पर ही तुम्हें ये पैसे देने हैं। तो इनका दोस्त जो होता है वो पैसे के लिए मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा 5 लाख रुपए, लेकिन ये पैसे मुझे देने किसे हैं। तो दोनों पुरुष जो होते हैं उसका पता देते हैं महिलाओं का, और पता देने के बाद कहते हैं कि ये पैसे तुम्हें उन 2 महिलाओं को देने हैं जाकर। इनका दोस्त जो होता है बहुत जिगरी होता है, उनसे पूछता भी है कि कोई बात है, कुछ बात है, तुम 2 महिलाओं को पैसे क्यों दे रही हो, तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन वे दोनों पुरुष कुछ नहीं बताते हैं। इनका दोस्त उनके घर पहुँचता है, उन महिलाओं के घर पहुँचने के बाद उन्हें पैसे देता है, 5 लाख रुपए पैसे देता है। तो सोचने लगता है कि आखिरकार वे 2 व्यक्ति यानी कि मेरे दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं, उनका इन महिलाओं से क्या ताल्लुक है और वे इन्हें पैसे क्यों दे रही है, इतनी मोटी रकम ही क्यों मांग रही है। कहीं ना कहीं उन्हें उससे दाल में काला लगता है और दाल में कुछ इस कदर काला लगता है कि वो अपने दोस्तों की मदद करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहाँ पर जाने के बाद एक एक बात बताता है और कहता है कि साहब, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ अपने दोस्तों को, उनकी जो इरादा है बिल्कुल नेक है, गलत नहीं है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों वे 2 अनजान महिलाएं उनको पैसे दे रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। अब पुलिस वाले जब उसकी बात सुनते हैं तो उसके FIR लिखते हैं। अब पुलिस वाले कहते हैं कि अगली बार अगर वे जब भी पैसे देने की कोशिश करते हैं, जब भी उनसे पैसे देने की बात कहते हैं, तुम्हें ज़रूर बताएंगे और तुम पता रखना, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अब ऐसे ही वो उसका जो दोस्त होता है वो कहता है कि ठीक है साहब, मैं ज़रूर पता लगाऊंगा, क्योंकि ऐसे तो वे बताने वाले नहीं हैं, कोई कुछ बड़ी बात लग रही है मुझे। अब समय गुजरता चला जाता है। इतने में ये दोनों महिलाएं जो होती हैं उनसे बहुत सारा पैसा हड़प चुकी थी दोनों व्यक्तियों से, और जब पैसा हड़प चुकी थी वो अपनी जेब भर चुकी थी। अब समय जो होता है गुजरता चला जाता है। तभी दिन आता है 16 जून सन 2025 का। जयपुर के वैशाली नगर में एक कैफ़े होता है। उस कैफ़े में बहुत भीड़ थी, लेकिन उस कैफ़े में कुछ व्यक्ति ऐसे बैठे हुए थे, उन्हें कुछ खा नहीं रहे थे, पी नहीं रहे थे, वे चुपचाप बैठे थे, बस उस कैफ़े पर नज़र गड़ाए बैठे थे। वे देख रहे थे वहाँ से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन नहीं जा रहा है। अब जैसे वे आराम से बैठे हुए थे तभी 2 महिलाएं जो होती हैं आती हैं। आने के बाद जैसे वे बैठती हैं तो ये व्यक्ति जो होते हैं उठते हैं। उठने के बाद उन 2 महिलाओं को गिरफ्तार करते हैं। यानी कि ये व्यक्ति कोई और नहीं होते हैं, सिविल ड्रेस में पुलिस वाले होते हैं। जब इन 2 महिलाओं को गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ करते हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिरकार तुम उन 2 व्यक्तियों से पैसे क्यों ले रही हो और क्या मामला है। यानी कि उन दोनों के फ़ोन को भी जब्त कर लिया जाता है। उनके फ़ोन को जब देखा जाता है तो वाकई में फ़ोन में कुछ नए खुलासे होते हैं। फ़ोन में कुछ ऐसे खुलासे होते हैं जिन्हें देखकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। इधर जो वे 2 दोस्त होते हैं वे भी अपनी कहानी बताते हैं कि कैसे इन 2 महिलाओं ने उनसे इतने सारे पैसे हड़प लिए, कैसे इन 2 महिलाओं के बहकाई में आकर इनके पास चले जाते हैं। इनकी रजामंदी से सब कुछ होता है, लेकिन ये फिर भी हमारे ऊपर केस लगाने की बात कहती हैं। इन 2 महिलाओं से जब पूछताछ की जाती है तो वाकई में इन 2 महिलाएं जो होती हैं आज से पहले कई लड़कों को हड़प चुकी थी पैसे, यानी कि उनके, और कई लड़कों के साथ ऐसा कर चुकी थी। और 4-5 नंबर इनके फ़ोन में होते हैं जिनसे पैसों की मांग कर रही थी, जिनसे पैसे मांग रही थी और कह रही थी कि तुमने अगर हमें पैसे नहीं दिए तो हम पुलिस वालों के पास पहुंच जाएंगे।
अब पुलिस वाले जब उनकी सारी चीज़ देखते हैं, उनसे जब पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों करती थी, तो वो बताती हैं कि ये सब कुछ हम पैसों के लिए करते थे और हमें इस चीज़ से बहुत सारा पैसा मिल रहा था। इससे ज़्यादा पैसा हमें ना ही तो जॉब में मिला और ना ही हमें कोई और रास्ता दिखाई देता है। पुलिस वाले जब उनकी बात सुनते हैं तो उनके लिए एक उचित कार्रवाई करते हैं। अब जो दोस्त होते हैं उनसे भी पूछते हैं कि तुमने कितने पैसे दे चुके हो, कितने पैसे नहीं दे चुके हो, उसकी भी सारी बातें लिखते हैं। अब जो जो नंबर उनके फ़ोन में होते हैं उन्हें भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उन 2 महिलाओं को वे कितना पैसे दे चुके हैं और कितना नहीं दे चुके हैं। वाकई में यहाँ पर अगर इन 2 दोस्तों का वो दोस्त पुलिस वालों के पास वक्त पर ना जाता तो ना जाने वो 50 लाख रुपए शायद अब तक हड़प भी चुकी होती और 50 लाख रुपए उनसे ले चुकी होती। लेकिन दोस्त जो होता है वो समझदार होता है, अपने दोस्तों को जानता था, पहचानता था, इसलिए उसे बहुत विश्वास होता है अपने दोस्तों के ऊपर। इसलिए वो पुलिस स्टेशन पहुँचता है और वहाँ पर जाने के बाद एक एक बात बताता है। पुलिस वाले भी समझदारी से काम लेते हैं और वो भी उन 2 दोस्तों के पास नहीं जाते हैं, कहीं भी अपनी बातों से मुकर ना जाए, कहीं भी घबरा कर उन्हें बता ना दे। इसलिए वे भी बिना बताए पहुंच जाते हैं उसी कैफ़े में जो उनका दोस्त पता लगा कर रखता है कि उसके जो दोस्त हैं उन 2 महिलाओं से आज मिलेंगे। क्योंकि ये महिलाएं जो होती हैं उनसे मांग करती है कि मुझे एक चेक चाहिए 3 लाख का और मुझे चेक तुम कैफ़े में आकर दो। ये चेक देने के लिए कैफ़े में जाता है और जब कैफ़े में चेक देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ये महिलाएँ पकड़ी जाती हैं। दोस्तों, आप इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे इन 2 महिलाओं के बारे में? आप क्या बताना चाहेंगे उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति ऐसे चीज़ में फंस जाते हैं, फंस जाने के बाद वे पैसों की मांग पूरी करते रहते हैं। अगर वक्त रहते हुए पुलिस स्टेशन जाए, पुलिस स्टेशन जाकर वे पुलिस वालों को सब कुछ बताए तो वाकई में पुलिस वाले उनकी मदद भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति जो होता है वो डर जाता है। डर जाने के बाद वो सोचने लगता है कि मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, मुझे पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं काटने हैं, मैं इसे पैसे दे ही देता हूँ। जैसे कि ये 2 दोस्त कर भी रहे थे, जैसे कि ये 2 महिलाएं आज से पहले उन लोगों को हड़प भी चुकी थी। पुलिस वाले भी देख रहे हैं कि इनके साथ कौन कौन मिला हुआ है, क्या 2 ही महिलाएं हैं और इन 2 महिलाओं ने आज तक कितने व्यक्तियों के साथ ये सब कुछ किया है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर हमें कोई भी झूठे केस में फंसाने की बात करता है, फिर हमसे पैसों की डिमांड करता है, तो वाकई में हमें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। हमें सबसे पहले पुलिस वालों के पास जाना चाहिए और अपनी रिपोर्ट लिखवानी चाहिए और हमें एक एक बात बतानी चाहिए। क्योंकि अगर हमें कोई एक बार दबाने की कोशिश करता है तो हमें बार बार दबाने की कोशिश करता है और वो जब तक दबाता है जब तक कि हमारी जान ना निकल जाए, हमारे प्राण ना निकल जाए। दोस्तों, इस घटना और कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।